आज हम चर्चा करते हैं एक देश के सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दे की, समस्या की, जो हर एक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और एक चिंताजनक विषय है और एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आज संपूर्ण भारतवासियों के लिए सबसे ज़्यादा जो गंभीर विषय है वो यही है, जलवायु परिवर्तन। क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से अपने देश में हो रहा है और यदि इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या क्या गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, इसको समझिए। मैं जो भविष्य को देख रहा हूँ, मैं जब चिंतन करता हूँ, मुझे हर चीज़ का आभास होता है और फिर मैं देखता हूँ कि क्या भारत की क्या स्थितियाँ आगे हैं और विश्व की क्या स्थितियाँ हैं, भयावह हैं। सबसे पहले किसान के जीवन पर कष्ट पे कष्ट आएंगे। तो जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा और ये जैसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये चक्र जैसे ही बदलेंगे, धीरे धीरे किसानों की जो फसलें हैं या देश की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्षेत्र है, उस पर फसलें आना कम हो जाएंगी और फसलों को सही रखने के लिए दवाइयों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाएगा। फिर फसलें यदि कम आएंगी तो खाने वाले लोग ज़्यादा, उगेगा कम तो महंगाई चरम सीमा पे होगी और जिस पे धन होगा वही उन चीज़ों को खा पाएगा। तो मरेगा कौन? जिस पे धन नहीं है वो। अब दूसरी स्थिति, जैसे ही ये जलवायु परिवर्तन होगा और फसलें कमाना प्रारंभ होंगी तो किसान, महंगाई बढ़ेगी तो किसान उसका उत्पादन ज़्यादा करना चाहेगा, तो उसके लिए फिर दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा और सरकार उसको प्रमोट करेगी आने वाले भविष्य में। लेकिन जब दवाएं ज़्यादा लगाई जाएंगी तो इसका मतलब कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं, वो उन जो अन्न उग रहा है उसके ऊपर वो छिड़काव किया जाएगा। तो पहले तो उसकी जो धनराशि है जीवन में, किसान के जीवन में, वो बढ़ जाएगी लागत, और लागत बढ़ने से स्वाभाविक रूप से वो महंगी हो जाएगी। तो पूरे के पूरे देश के तंत्र में महंगाई का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जिस पे धन होगा वो खाएगा, जिस पे धन नहीं होगा उसकी तो आप स्थितियां देख सकते हो क्या होने वाली है। महंगाई इतनी, हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो महंगी हो गई तो समझ लो नीचे वाले लोगों का नाश हो जाएगा। त्राही त्राही कहते हैं जिसे, वो आ जाएगा। और किसान को भी कुछ बचेगा नहीं, किसान के जीवन में सुधार नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई। फायदा होगा सीधा इनको बनाने वालों को, जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जो केमिकल्स बनाएंगे, जो दवाइयाँ खाते ये बनाएंगे, उनको वो थोड़ा सा देने पर बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। तो किसान के जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं है, उनका काम बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जो अगर प्राकृतिक वातावरण है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दवाइयाँ कम लगती हैं तो उसका काम कम हो जाता है, टंकी नहीं मारनी पड़ती, लादनी नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद यदि ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो काम बढ़ जाएगा, तुम्हारा कुछ कमाई में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो समझ लो ये चिंताजनक विषय किसान के लिए है। फिर
मध्यम वर्ग और नीचे वाले तबके, उन सब के लिए। फिर ऊपर जो धनवान बैठे हुए हैं वो भी खाना कहाँ से खाओगे, यही तो खाना है। तो जब ये केमिकल लगी हुई चीज़ें तुम खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगी हुई खाओगे, अभी कम लग रहा है आगे चल के ज़्यादा लगेगा, तो फिर क्या होगा, बीमारियों का उत्पादन होगा देश में। और बीमारियों का उत्पादन कोई छोटी मात्रा में नहीं होगा। किसी के फफोले पड़ेंगे, किसी के नाक में कुछ निकलेगा, किसी के पैर में कुछ हो जाएगा, किसी का हाथ बड़ा हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कान बड़ा हो रहा है, किसी की आँखों में इन्फेक्शन, कहीं शरीर में इन्फेक्शन, ये चीज़ें पैदा होंगी क्योंकि केमिकल्स क्रियाएं करेगा इस शरीर में। और क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो दृश्य देखता हूँ अपने क्रिएटिव थिंक से, आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक शक्ति से जो देखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। कोई इस पे चर्चा नहीं करेगा, लेकिन और त्राही त्राही पूरे देश में आ जाएगी। और ये समस्या धनवान से लेकर नीचे तक होगी। लेकिन इलाज फिर, अब ये समस्या बना ली, इलाज कौन करवा पाएगा, इस पे धन होगा। तो पूरा देश फिर धन पे टूटेगा, धन को लेने के लिए। और देश में फिर शोषण की जो मात्रा, एक बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होगी। हर तरफ धन के लिए मार काट होगी। जिस पे ज़्यादा धन वो सुरक्षित, जिस पे धन नहीं मरेगा, इस तरीके की स्थिति। लेकिन शांति किसी को नहीं मिलेगी, सब पूरा देश अशांत हो जाएगा। समझ रहे हो? आज करना होगा, आज आज आज। और जो धनात्मक लोग हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। हमें विश्वासों को आगे बढ़ाना है, और जो हमारे ऐसी चीज़ें जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं उनको हमें सचेत हो जाना है। और फिर ये मत कह देना ये जो घटनाएं जो घटा रहे हैं वो ईश्वर घटा रहे हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं वो सब प्राकृतिक हैं, सब भगवान कर रहे हैं। गलत। मनुष्य ने निर्मित किया है, बनाने वाला भी मनुष्य है। और चंद जो ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो इस संरचना को देख रहे हैं, वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह सही से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये स्थिति होंगी, असंतुलन होगा समाज में, मारकाट पैदा होगी समाज में यदि नहीं ध्यान दिया गया तो। और ये भगवान के द्वारा ये चीज़ें नहीं रचित होंगी। भगवान ने जिन लोगों को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, साहस दिया, धैर्य दिया, वो सही प्रयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो क्या ही होगा। प्रयोग करो, तुम्हें भेजा है धनात्मकता फैलाने के लिए, धनात्मकता फैलाओ, अभी संतुलन हो सकता है। इसलिए आज ही सहयोग करो। पता है करने भी निकल पड़ा हूँ, सहयोग करो। जलवायु परिवर्तन बढ़ाने वाला भी मनुष्य है, इसको संभालने वाला भी मनुष्य हो सकता है। सहयोग करो, समाज में संतुलन बनाना है और इसको फैला दो, लोगों तक बता दो, भविष्य की स्थितियों से रूबरू करा दो। यदि हमने आज ना बताया, आज नहीं जागरूक किया, आज नहीं चीज़ों को बताया, तो कल घटनाएं हो रही होंगी।
इसलिए मुझे आज बताना उचित समझ रहे हैं। एक एक चीज़ पर हम आज जगाएंगे देश को। जय हिंद साथियों।